अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमने बनानी थी भिंडी। तो भिंडी प्याज बनाने थे, इसलिए हमने क्या किया जी, सारा दिन तो हमने नहीं बनाई क्योंकि भिंडी हमेशा ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं क्योंकि बरसात का मौसम है। और एहतियात करें, थोड़ी सी बनाएं सब्ज़ी, जो भी बनाएं थोड़ी सी बनाएं, ताज़ा खा लें, भर भर के फ्रिज में ना रखें क्योंकि मौसम नहीं ठीक। तो मैं आपको बता रही थी हमने भिंडी बनानी थी, आधा किलो भिंडी सिर्फ बनानी थी, तो इसलिए शाम में ही खाने से 10 मिनट पहले ही मैंने ताज़ा बना ली। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। ये आधा किलो भिंडी है, मैंने इसको अच्छे से धो के सुखा लिया और काट लिया। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट लाइट सा ग्रीन ग्रीन सा ही रखना है। और जैसे ये ब्राउन हो जाएगी, मतलब फ्राई हो जाएगी, हम इसको निकाल लेंगे। तो बरसात के मौसम में एहतियात क्या करें, मक्खियों से, खुले पानी से, जगह जगह पानी ना खड़ा हो और मक्खियों वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें। फ्रूट भी उतना ही घर पे लेके आएँ जो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाए, फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए। और ऐसे ही सब्ज़ियों के बारे में भी, थोड़ी सी सब्ज़ी लाएँ, थोड़ी सी पकाएँ और थोड़ी सी खाएँ, नेक्स्ट डे ताज़ा बना लें। तो ये मैंने भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं मेरी। अब ये इन भिंडियों को मैं बाहर निकाल रही हूँ। ऑयल से निकालेंगे बाहर। ऑयल से बाहर निकालने के बाद उस ऑयल को मैंने कम कर दिया क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा था। ऑयल कम करने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं जी प्याज। 3 से 4 अदद प्याज थे जिन्हें स्लाइसिस में काटा और मैंने इसमें डाल दिया है। अब प्याज़ों को भी हम लोग हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। कुछ लोग कच्चा कच्चा प्याज पसंद करते हैं वीडियो में, आधा कच्चा डाल देते हैं, आधा ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में कच्चा कच्चा प्याज नहीं खाया जाता, थोड़ा ब्राउन किया हुआ खाया जाता है। तो मैं इन प्याज़ों को पहले ब्राउन करूँगी। ये देखें, तकरीबन हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होने ही वाले हैं, आखिरी मराहिल में पहुंचने ही वाले हैं। तो अब ये सॉफ़्ट होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ये ब्राउन होंगे तो मैं फिर आपको मसाले बताऊंगी। बहुत रेयर से मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, बस एक चीज़ है जो मैं इसमें मज़े की डाल रही हूँ, जिससे इसका इसका जो मसाला है वो बहुत मज़े का बन जाएगा। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है जी, हमारी जो प्याज हैं जी वो ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, इतने इनफ हैं, इतने प्याज ब्राउन। तो अब देख लेते हैं जी मसाले कि हमने क्या क्या डालने हैं। ये देखें, आधी चम्मच नमक की है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर की है, और 1.5 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर का, और जी 1 चम्मच ज़ीरा। और ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है आमचूर, आधी चम्मच आमचूर पाउडर घर का बना हुआ। तो ये हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और ये जी 1 अदद टमाटर है बारीक कटा हुआ, और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं कुटी हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए, क्योंकि दही तो मैं डाल नहीं रही और भिंडियों में दही अच्छा भी नहीं लगता है, इस वजह से। तो इस मसाले को मैं अब भून लूँगी। टमाटर भी डाल दिए हैं, आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, जिससे हमारा मसाला चटपटा सा हो जाएगा। अगर आपके पास घर में नींबू नहीं होते तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नींबू है तो फिर आप 1 अदद नींबू भी इस पर निचोड़ सकते हैं। ज़रा अच्छा जायका आ जाएगा, मज़े का लगेगा। तो ये मसाला तकरीबन हमारा जो है वो तैयार हो गया है। जैसे ही मसाला तैयार होगा मैं इसमें डाल दूँगी हमारी हरी हरी फ्राई की हुई भिंडियाँ। भिंडियाँ डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। और जी हमारी जो भिंडियाँ तैयार, साथ में हमने मंगवा ली है जी तंदूर की रोटी, तो साथ ही गर्मा गर्म ये भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी, फिर हम मज़े ले लेके खाएंगे। ये देखें, भिंडियाँ डाल दी हैं, सिर्फ आधा किलो ही आज भिंडियाँ बनाई हैं। हम 4 ही तो लोग हैं घर में खाने वाले, तो 4 बंदों के लिए ये इनफ है भिंडी। रात को ही ख़त्म हो जाए, ध्यान रखिए, रखा करें आप लोग। भिंडी खाने के बाद ऊपर दूध ना पिया करें, ये ना हो आपका पेट ख़राब हो जाए। तो कुछ एहतियातें होती हैं जो कर लेने से हम बहुत सी बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की भिंडी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखिए, ज़बरदस्त।